हेलो एवरीवन। आज हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ऊप स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने प्रीवियस कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं। और वो चीज़ें हैं यू मस्ट नो हाउ एंड व्हेन टू यूज़ दिस कंसेप्ट्स। और यानी कि आपको पता होना चाहिए ये जो कंसेप्ट्स आपने पहले आप पढ़ चुके हैं ये कब इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। इनमें कुछ कंसेप्ट्स जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। यानी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, लूप्स क्या होती हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स कंडीशन क्या है या इससे मिलती जुलती दूसरी कंडीशंस क्या है और आपने कब यूज़ करनी है और इनको किस तरह यूज़ करना है। लूप्स क्या है, लूप किस लिए इस्तेमाल होती हैं और ये जो अमूमन यूज़ होती हैं लूप्स उनमें फॉर लूप्स, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो आपको सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, फिर ही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में असल में एक तरीका है प्रोग्रामिंग करने का, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का, और जो कि बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है आजकल। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपनी रियल लाइफ में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके बना सकते हैं। यानी कि अगर हम एक लाइब्रेरी का सिस्टम बना रहे हैं तो इस अपने हम कोडिंग के अंदर कुछ क्लासेस बनाएंगे, कुछ फाइल्स बनाएंगे। यानी कि एक लाइब्रेरी में जिस तरह बुक्स होती हैं, शेल्फ्स होती हैं, उनका इशू करने वाले काउंटर में एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं, तो उनकी हर एक चीज़ की एक अलग से फाइल बनेगी और वो फाइल्स को हम क्लासेस कहते हैं और इनको हम यूज़ करके इनकी फर्दर कॉपीज तैयार करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो ये भी वही चीज़ है कि क्लासेस असल में फाइल्स होती हैं जो कि हम अपने रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं और फिर उनसे जो कॉपीज तैयार होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में हमारे सॉफ्टवेयर को सिंपल कर देती है और रीयूजेबल बना देती है। यानी कि अगर आपने एक सैलरी के लिए एक क्लास बनाई हुई है और आपने पहले एक लाइब्रेरी का सिस्टम बनाया था और बाद में आप एक हॉस्पिटल के लिए सिस्टम बना रहे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी की कैलकुलेशन जो होनी है उनका तरीका एक जैसा है। तो आप पहले से बनी हुई सैलरी की क्लास को अपने हॉस्पिटल वाले सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं और वही क्लास अपने लाइब्रेरी के सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम अपने कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं। यानी कि एक दफ़ा कोड किया होगा तो हम उसे काफ़ी उसकी जो सिमिलर जगह पर उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हो सकती है। इनमें जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह। तो असल में इसका कोई मसला नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। असल में आपको लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप किसी भी लैंग्वेज में इसे दोबारा एक लैंग्वेज में सीख कर दूसरी लैंग्वेज में आसानी से जा सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों हम सीख रहे हैं, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। तो इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। ये नियर टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मॉड्यूलैरिटी यानी कि हम अपने सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर अगर
हमारे किसी एक पीस में कोई मसला आ रहा है तो हमें वो डिबग करने में भी आसानी होगी और उसे सही करने में भी आसानी होगी। रीयूजेबिलिटी, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि हम अपनी एक ही चीज़ को काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक दफ़ा का कोड किया हुआ एक से ज़्यादा जगह पे यूज़ हो सकता है। कोड मेंटेनेंस, यानी कि आप अपने कोड को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। जब छोटे छोटे पीसेस में आपके पास कोड पड़ा होगा तो आप को उसको डिबग करने में भी आसानी होगी, मेंटेन करने में भी आसानी होगी और उसे उसमें से चेंजिंग करने में भी आसानी होगी। सिक्योरिटी, ये एक बहुत अहम इसका बेनिफिट है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिल जाती है। हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन बंदा एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। वो जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनको हम चीज़ों को एक्सेस मॉडिफायर्स के ज़रिए उनकी सिक्योरिटी पर काम करते हैं। यानी कि एक चीज़ को अगर हम पब्लिक करेंगे तो वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होगी, एक प्राइवेट करेंगे तो वो सिर्फ उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल होगी। और प्रोटेक्टेड में भी इसी तरह हम सिक्योरिटी के ऊपर उसका काम करेंगे कि उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कोड फ्लेक्सिबल हो जाता है। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको उसमें चेंजिंग करने की आसानी होती है, डिबगिंग करने की आसानी होती है। प्रोडक्टिविटी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए एक प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है जब उसके सामने छोटे छोटे पीसेस होंगे कि और उसको समझना आसान होगा और वो छोटे छोटे पीसेस में आसानी से काम कर सकेगा और जल्दी काम कर सकेगा और उनका लॉजिक जो बनाना है वो भी बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकेगा। तो ये चीज़ जो है एक प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। और आजकल जो मोस्टली एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही डेवलप हो रहे हैं। अब ये छोटी सी एक डायग्राम है जो एक्सप्लेन कर रही है कि एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिस तरह आप लोग अपने एक प्रीवियस कोर्स में पढ़ चुके हैं, सी कुछ लोगों ने सी में पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने C++ में, जिसमें भी पढ़ी है, तो इसमें इस तरह होता है कि हम फंक्शंस बनाते हैं और जो हमारा कोड होता है वो एक सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होता है और जो फंक्शंस वगैरह हमने बनाए होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अगर हम कोई चीज़ आगे पीछे कर दें तो वो एरर दे जाती है या फिर उसे मैनेज करना भी आसान नहीं होता और उन फंक्शंस वो इतना लंबा कोड हो जाता है कि उनको फिर बाद में डिबग करना भी आसान नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं कि छोटे छोटे पीसेस में कोड डिवाइड हो जाता है और वो जो पीसेस हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो उनके अंदर हम जिस तरह हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज़ करते थे, इस तरह ऑब्जेक्ट्स में उनके बिहेवियर को, जो उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके ऊपर जो भी फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम मेथड्स कहते हैं। और हर ऑब्जेक्ट के अपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड किसी भी वक्त कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इसका कोई हमें ये नहीं होता कि एक सीक्वेंस के साथ अगर हमने लिखे हैं मेथड्स तो वो सीक्वेंस के साथ ही चलाने हैं। जब हम मेन क्लास में अपनी चीज़ों को कॉल कर रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स के मेथड हम किसी भी सीक्वेंस के साथ उनको कॉल कर सकते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, फिर नेक्स्ट में हम जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम अपनी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है वो जावा में करने जा रहे हैं।